ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 पार्ट सेकेंड वीडियो है ये इस पार्ट की। इससे पहले हम 2 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in a same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can be marched? So क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हैं, तो इन क्वेश्चनों में ये कैसे फाइंड आउट करें कि हमें कब HCF निकालना है और कब LCM निकालना है। सो इसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी इन क्वेश्चंस में। सो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है वो स्पेशली एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज़ टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड 32 मेंबर्स इन अ परेड। तो एक 32 मेंबर्स की एक परेड हो रही है, तो उनके पीछे 616 मेंबर्स को मार्च करना है। तो वो पूछ रहा है कि कितने की द 2 ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। तो आपको एक ऐसा ग्रुप बनाना है, एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसमें कॉलम और रोज़ दोनों सेम हो जाएं। तो अपने वो बताना है, तो मैक्सिमम कितने कॉलम्स होंगे आपने इस तरीके से वो बताना है। तो वैसे तो मैक्सिमम की जहाँ बात होती है वहाँ मोस्टली HCF की बात होती है, बट ये कॉन्सेप्ट हर जगह ठीक नहीं बैठता, इसलिए आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ेंगे। नाउ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और इसमें HCF निकालते हैं। सो द मैक्सिमम number of column in which they can march। ओके, ये निकालना है आपने। तो HCF जैसे मैंने आपको यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम से समझाया था, आपने वैसे ही इसको अप्लाई करना है। 616 को आपने डिवाइड करना है 32 से। सो अब 616 को आपने 32 से डिवाइड करना है। तो देखो 10 पर ये 320 हो जाएगा और 20 पर ये 640 हो जाएगा, बट ये 640 से कम है तो ये 9 पर आएगा। देखो 3 को 9 से 32 को 9 से इंटू करके देख लेते हैं। 18, 27, 28, ओके सॉरी 19 पे जाएगा। तो 9 पर इतना आता है, तो 320, 288, 8, 10, 608 आया। तो आपका 19 पर आया ये 608, माइनस किया आपने 16, 8 आया आपका, और ये आपका 08। नाउ 32 अब रिमाइंडर ये हो जाएगा, और जो आपका डिवाइज़र था वो आपका डिविडेंड बन जाएगा और आप इसे डिवाइड कर देंगे। 4, 32 4, 8 4 ज़ा 32 एंड आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो लास्ट में आपने जिससे डिवाइड किया होता है वो आपका HCF बनता है। तो आपका HCF है 8। आपका HCF इसमें कितना निकला? 8 आपका इसमें HCF निकल गया। आगे और क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि और क्वेश्चंस क्या क्या हैं उसके हिसाब से। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो आपको कम से कम 8 कॉलम्स की ज़रूरत 8 कॉलम्स होने चाहिए जब आपका वो ग्रुप जो है वो सेम नंबर्स ऑफ कॉलम में मार्च कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। दिस क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वेरी सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 2, बट ओनली डिफरेंस इज़ दैट okay, use Euclid's division lemma to show that a square. Okay, now the main difference is that square, ये जो स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट है ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ नहीं हुआ था।
ओके। बाकी एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पर ऑड और इवन नहीं लिखा, ओके, ना ऑड मेंशन है और ना इवन मेंशन है, ये दोनों मेंशन नहीं है। तो आपको देखना ही नहीं है कि इवन है ऑड है, तो आपने केवल स्क्वायर करनी है उनकी, ये शो करना है आपने। शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर दिस ऑफ फॉर सम इंटीजर एम। सो इंटीजर दे रखा है इसमें एम। ओके, नाउ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको यूक्लिड्स एल्गोरिथम लिखना है आपने। यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है? यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, डिविडेंड into quotient remainder and remainder is more than and equal to 0 but less than d। ओके, ये आपने ध्यान रखना है। फिर आपने जो इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं 3m और 3m+1, ये हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, आपने ये लिख देने हैं। ये पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने के बाद आपने कंपैरिजन करना है सबसे हायर को इस इक्वेशन के साथ, इससे। तो आपको यहाँ से r की वैल्यू मिल जाएगी, देन r इज़ इक्वल टू 1 है, और आपको पता है r हमेशा d से छोटा होता है, तो d आपका 3 है। तो जो यहाँ पर r की पॉसिबिलिटीज़ आती है 0 और 1 आती है, तो 2 आपकी यहाँ पर r की पॉसिबिलिटीज़ आती हैं, एंड 2 भी है, यस 2 भी r की पॉसिबिलिटीज़ है क्योंकि d से छोटा होता है। ओके, सो अब हम क्या लिखेंगे? ऑल पॉजिटिव इंटीजर लिखेंगे पहले, जितने भी हो सकते हैं। तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर अगर हम देखेंगे कितने ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, तो फर्स्ट ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स होगा c इज़ इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। वैल्यू पुट करते हैं, c इज़ इक्वल टू डी मीन्स 3 q एंड r 0, देन 3q r 1 और 3q r 2। ये आपके ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। उसके बाद में आपने क्या करना है, आपने इसमें पूछा है स्क्वायर, तो आपने इनका स्क्वायर करना है। स्क्वायर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर यही शो करना था आपने। तो पहले इस 0 को रिमूव कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, देन 9q स्क्वायर 3q+1। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको आइडेंटिटी पता होगी, ये एक आइडेंटिटी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड प्लस 2ab। ओके, सो नाउ अगर अब हम इसी आइडेंटिटी को आगे सॉल्व करें तो हमारा आंसर क्या आएगा? 3q+1 को सॉल्व कर रहे थे हम इसके स्क्वायर को, तो हमारा आंसर उस आइडेंटिटी को सॉल्व करने पर आएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 एंड 6q। ओके, नाउ 3q+2 का होल स्क्वायर, ये भी सेम आइडेंटिटी है, a प्लस ये आइडेंटिटी ये वाली है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, तो मैं ये आइडेंटिटी यूज़ कर रहा हूँ इसमें। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर 2a एंड b। सॉल्व करेंगे, 9q स्क्वायर 4 एंड 4 3 12, देन ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स यहीं पर करके आपने इसे छोड़ देना है और आपका क्वेश्चन फिनिश। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।